चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में होगी या नहीं, हतमी फैसले की घड़ी आ गई। आईसीसी बोर्ड का इजलास आज होगा। जय शाह इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। पाकिस्तान के पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर भारत की अदम दिलचस्पी सामने आ चुकी। जराये के मुताबिक इजलास के एजेंडे पर भारतीय टीम के दौरा पाकिस्तान से इनकार का मामला शामिल नहीं। आईसीसी के नए सरबराह जय शाह की जानिब से इजलास को तारीफी करार दिया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। दीगर अमूर से मुतालिक भी अहम तरीन फैसले मुतवक्के। काफ़ी अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है वो सबके सामने है। हमसे भी लोग सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। कहा कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके अमन के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से हम एक एलान में भी बनाएं। गवर्नर केपी का सूबे में अमन अमान और यकजहती के लिए अहम किरदार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मेज़बानी में पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में ले रखा है। सूबाई हुकूमत ने सूबे के हालात पर असम्बली में कोई बात नहीं की। चाहिए तो ये था APC का इनेकार सूबाई हुकूमत करती। तहरीक इंसाफ का गवर्नर APC में शिरकत से इनकार। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर मुस्तरदशुदा टोला जमा है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश है। गवर्नर विफाक से बकाया जात दिलवाएं। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि PPP की APC नश्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन के सिवा कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत मुखलिस है तो सूबाई हुकूमत के इक़दाम को सपोर्ट करें। PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमा दर्ज, तादाद 76 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने बानी PTI की बहन की दरख्वास्त निपटा दी। नौरीन न्याजी ने बानी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की थी। नैब, FIA और सूबों की जानिब से भी रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी। सानिहा 9 मई GHQ हमला केस आज फिर समात। बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होगी। बानी के मुकदमे से दहशतगर्दी दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया जाएगा। शिबली फराज, शीरी मजारी, जरताज गुल, जैन कुरैशी को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गैर हाजिर 38 मुलजिम कारकुनों को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। वारंट गिरफ्तारी वाले मुलजिमान पेश ना हुए तो इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज होगा। मुकदमे की समात अडयाला जेल में होगी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA की दरख्वास्त पर समात की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट की अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अदालत ने नोटिस जारी करके समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी बुलंदियों का सफर जारी। इंडेक्स 1,06,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी, 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,06,790 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 12 पैसे सस्ता 277 रुपये 80 पैसे का हो गया। डॉलर की हकीकी कदर 211 रुपये 50 पैसे है। टैक्स एडवाइजरी फर्म का बड़ा दावा। कहा, IMF की शराइत की वजह से डॉलर की कदर ओवर वैल्यू हो चुकी। डॉलर इस वक्त असल कदर से 1/4 यानी
67 रुपए ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त डॉलर की कदर में 24% यानी 67 रुपए की कमी करना मुमकिन है। एडवाइजरी फर्म का कहना है डॉलर को उसकी असल कीमत पर रखा जाए तो बहुत से मुआशी फवायद हासिल होंगे। फर्म की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम की मुखालिफत, कहा इससे मईशत और आम अफराद दोनों मुतासिर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन निजकारी का अमल दोबारा करने जा रहा है। पीआईए फ्लैट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा निजकारी का अमल करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना खफा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को मनाने पहुंच गए। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात। फजल रहमान ने सदर की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। बिलावल की मदारिस बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी। मदारिस बिल पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर बिलावल हमारे साथ हैं। सदर किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का सदर होता है। सदर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ लगाकर वज़ीर आज़म ऑफिस को वापस भिजवा चुके। मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कानूनी ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। इस्लामाबाद में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के 2 क़वानीन मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चाहें भी तो दस्तखत नहीं हो सकते। बिल सिर्फ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया जा सकता है। वज़ीर आला KP का इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। अली अमीन गंदापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आला का खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की रियाज में वन वाटर समिट में शिरकत। आबी तनाज़ात के हल के लिए इलाक़ाई ताउन, डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेमवर्क पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान गज़ा में बर्बरियत की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक चाहता है। कुर्रम में हालात मामूल पर आने लगे। सड़क की बंदिश से अद्वियात और अशिया खुरनोश की किल्लत। वज़ीर आला ने हंगामी बुनियादों पर अद्वियात भिजवाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। वज़ीर आला KP का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात और सामान लेकर कुर्रम पहुंच गया। 63 लाख रुपए की जान बचाने वाली अद्वियात भिजवाई गई। कमिश्नर कोहाट का हिंगू और औरंगज़ई के DCs और DPOs के हमरा जिरगा। तल कोहाट रोड पर आइंदा कोई एहतजाज न करने का मुतफ़िक़ का फैसला। पंजाब में इंसदाद स्मॉग के लिए जामे निज़ाम कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में पहली बार प्राइवेट सेक्टर की वर्कशॉप्स की अपग्रेडेशन का फैसला। पहले मरहले में 50 वर्कशॉप्स को जदीद आलात और औजार फ्राहम किए जाएंगे। हुकूमत 80% बिलासूद कर्जे देगी। वर्कशॉप मालिक सिर्फ 20% अदायगी करेगा। जदीद आलात से लैस वर्कशॉप्स गाड़ियों की फिटनेस की मजाज होंगी। अमल दरामद ना करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट कैंसिल होंगे। स्मॉग से बचाव के लिए लाहौर से बाहर ही गाड़ियों की एमिनेशन टेस्टिंग का फैसला किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग का जहर ख़त्म करके फ़ज़ा को पाक और इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। EPA का भी क्रैक डाउन। 8 भट्टे मिस्मार, 12 सनती यूनिट सील।
अगले हफ्ते मुल्क में बारिशों का इम्कान। बादल बरसाने वाला सिस्टम 8 दिसंबर को पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में बारिश के बाद बतदरीज सर्दी में इजाफा होगा। हवाओं के रुख, बरसते बादलों और बर्फबारी से नज़ारे हसीन। मुल्क की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ना शुरू कर दी। मरी में मुतवक्के बर्फबारी के पेश नज़र रेस्क्यू और रिलीफ का सामान पहुँचा दिया गया। शेखुपुरा में पीपी 139 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फा जारी रहेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन के बेटे राना ताहिर और सुन्नी इत्तेहाद के एजाज हुसैन भट्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त विफाकी वजीर राना तनवीर के भाई राना अफजाल हुसैन की वफात के बाद खाली हुई। जिला भर में मकामी तातील दफ़ा 144 नाफिज। कराची के सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी का इम्कान के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत आज होगी। कीमतों में कमी से कि इलेक्ट्रिक सारिफिन को 46 करोड़ से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। पंजाब में ज़मीन लरज़ उठी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। जेहलम, खारियाँ, गुजरात, ननकाना, पत्तोकी में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। ज़ेरे ज़मीन गहराई सिर्फ 15 किलोमीटर और मरकज़ खारियाँ का करीबी इलाका था। जंगे 71 के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। जेहलम में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, मेजर मोहम्मद अकरम ने मशरक़ी पाकिस्तान में लड़ते हुए जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। कौम अपने शोहदा की वतन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तूरुल हक मलिक लाहौर में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में मुसल्लह अफवाज के हासिर और साबिक अफसरान और सिविलियंस की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। सऊदी अरब के पास 100 मिलियन टन तेल के ज़खायर मौजूद हैं। सऊदी ऑयल कंपनी CEO अरामको की तस्दीक। कंपनी के CEO ने कहा, मुमलिकत के पास तेल के ज़खायर आइंदा 30 बरस के लिए काफ़ी हैं। तवानाई की मुंतकिली के लिए काम करने वाली कंपनियों के साथ ताउन पर गौर किया जा रहा है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर। वज़ीर आज़म मिशेल बार्नियर सिर्फ 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर बजट का निफाज वज़ीर आज़म बार्नियर की मासूली का बाइस बना। जनूबी कोरिया में लगे मार्शल लॉ के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अपोजिशन ने सदर के मुवाख़ज़े की तहरीक जमा करा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। हुक्मरान जमात का तहरीक की हिमायत न करने का फैसला। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। नई बिल्डिंग का काम आखिरी मरहले में। फ्लोर्स की फिनिशिंग जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम का तफसीली दौरा। नई इमारत के चारों फ्लोर्स का मुआयना किया। तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की रफ्तार के साथ आला मेयार को भी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। शायकीन क्रिकेट की तारीख में पहली बार मुनफरिद लेज़र लाइट्स शो से भी महसूस हो सकेंगे। जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करने का मिशन। तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड का ऐलान। 4 तब्दीलियां की गईं। साइम अयूब, इरफान खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद टीम में शामिल नहीं। साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, इरफात मिनहास और मोहम्मद हसनैन टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।
भारत ने 5वीं बार जूनियर एशिया हॉकी कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल चौथी बार सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे।